दोनों बच्चों को एक साथ लेकर के सोई थी। फिर एक बच्चा मेरी गोद में, मेरा दूसरा बेटा कहाँ गया, कहाँ गया मेरा लाल बेटा? कहाँ गया मेरा लाल? मेरे पास वापस आ जा बेटा, मेरे पास वापस आ। मेरे बेटा, मेरे तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ? बेटा आजा वापस, आजा आजा वापस आजा मेरे बेटा, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ? चट्टान सिंह, देख रहे हो ये सामने एक शेर मासूम बच्चे को लेकर जा रहा है और इस मासूम बच्चे की जान खतरे में है। इस बच्चे को बचाना चाहिए। निशाना लगाओ, लेकिन बच्चे को बचाकर लगाना। लगाओ निशाना। बच्चे को हिफाजत में ले लो और चट्टान सिंह बच्चे को मुझे लाओ और इसे उठाकर पहाड़ी के स्वार फेंक दो। या भगवान, कितना प्यारा बच्चा है। कौन सी वो पापी औरत है जो इस मासूम बच्चे को बियाबान जंगल में छोड़कर चली गई है? जरा भी उसे तरस नहीं आई। पाप नहीं कर गई भाई ऐसी भारी देखो, इस बच्चे के दाहिने हाथ में कमल का फूल बना हुआ है, लेकिन नहीं, काश इस बच्चे की जान मैंने बचाई है। जी सरदार जी। इस बच्चे का पालन पोषण किया जाएगा और आज के बाद इस बच्चे का नाम होगा फूल सिंह। डाकू फूल सिंह के नाम से विख्यात होगा। एक दिन हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। इस बच्चे को लेकर हम अड्डे पे चलते हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय
आइए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कहानी को और समझा। सेनापति निर्भय सिंह का परिवार किस हालात में आकर बिछड़ जाता है। और दोस्तों, और अब आप लोगों को कहानी बढ़ाकर दिखाने जा रहे हैं, यानी कि कहानी 20 साल बाद होते करते 20 साल गुजर गए और सेनापति निर्भय सिंह के दोनों बच्चे जो कि मासूम थे अब वो सयाने हो गए हैं। और जिस बच्ची को सेनापति निर्भय सिंह अपने साथ जेल में लाया था, आज वो बच्ची भी सयानी हो गई है। तो आइए दोस्तों, देखना ये है अब सेनापति निर्भय सिंह का परिवार मिलता है या नहीं मिलता है, और मिलता है तो किस आधार पर और कब और कहां। तो देखिए दोस्तों, पेश है आगे की कहानी, गौर करिए। बीस साल हो गए इस जेल में बंद हूं, निर्दोष होकर के भी सजा काट रहा हूं। ये दुर्गा सिंह ने मुझे फंसा दिया मुझे। आज सोचता हूं जो बच्ची मेरे साथ आई थी अब तो सयानी हो गई है, समझदार हो गई है, और उसे सारी बातें मालूम हो जाना चाहिए। आ जाएगी तो मैं उससे सारी बातें बताऊंगा कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। आने दो उस बच्ची को, आ जाएगी तो सब कुछ बताऊंगा उससे, सब कुछ। पिताजी, मैं क्या देख रही हूँ कि आपकी आंखों में आंसू, आप उदास बैठी, क्या बात है पिताजी? सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा, सच कहो, सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा, इस इल्जाम में सच कहो, सच कहो माजरा, सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा, सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा, इस इल्जाम में कैसे जानना चाहती हूँ सच्चाई क्या है और किस इल्जाम में हम इस जेल में कैद हैं। बेटी, दरअसल बात यह है कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, निर्दोष हूँ। हाँ, निर्दोष हूँ मैं, हमें फंसा दिया गया है बेटी। आज जो यहाँ का महाराज बन बैठा है दुर्गा सिंह, ये रसराज का गद्दार, कातिल तो ये है दुर्गा सिंह। मैं तो निर्दोष हूँ बेटी। एक राज की बात बताऊं, हमने तुम्हारी परवरिश किया है इस जेल में, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम महाराज विक्रम सिंह की बेटी हो, इस राज्य की राजकुमारी हो तुम बेटी। अकेली नहीं, तुम दो बहनें थी, दो बहनें थी तुम। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम था गुणवती, और तुम्हारे पिताजी विक्रम सिंह जी को आंखों से दिखाई नहीं पड़ता था, इसीलिए तुम्हारी बड़ी बहन को राज की मलिका बना दिए। और एक दिन तुम्हारे पिताजी को मार दिया गया
और वहां पर मेरी शमशीर को बरामद किया गया, जिस शमशीर पे मेरा नाम लिखा हुआ था। इसलिए नाम की शमशीर पर देखकर तुम्हारी बड़ी बहन ने हमें गुनहगार समझकर हमें 20 साल की सजा सुना दिया। हाँ बेटी, जेल के लिए हमें लाया जा रहा था कि मेरी नजरों के सामने दुर्गा सिंह ने तुम्हारी बड़ी बहन को भी मार डाला, मार दिया तुम्हारी बड़ी बहन को, तुम्हें जमीन पर पटक दिया और तुम्हें मार देना चाहा, लेकिन मैं अपनी जान की बाजी लगा करके तुमको बचा लिया। बेटी आज तुम समझ जाओ कि ये जो महाराज दुर्गा सिंह है, राज का गद्दार है, ये तुम्हारा दुश्मन, मेरा दुश्मन। और ये जो महारानी निर्मला है, ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारी सगी बुआ है। हाँ हाँ, ये तुम्हारी सगी बुआ है, जो कि मंत्री के साथ साथ इसका है। बेटी इन लोगों से बचकर रहना, बड़े ही खतरनाक हैं, कहां पर घात कर जाएं कोई नहीं बता सकता। बेटी कोई नहीं बता सकता, बचकर रहना इससे। निर्भय सिंह, सुनो मेरी बात। पत तुम ऐसी घड़ी सुनो मेरा अहवाल, कि सेनापत तुम इस घड़ी सुनो मेरा अहवाल। और आज पूरे राज्य में मचा है हाहाकार, तो खजाने का नक्शा और तेरे पास में दो खजाने, खजाने का नक्शा और तेरे पास में लाके हाजिर करो तुम मेरे हाथ में, वरना अंजाम मुझसे और बुरा पाओगे, शायद औकात को मेरी। आप जुबान को लगाम दीजिए। मंत्री जी, इतनी जल्दी वसीयत की क्या है पड़ी, इतनी जल्दी वसीयत क्या है पड़ी, ये रियासत है मेरे सगे बाप की, आप इतना क्यों हैरान हो, ये रियासत है मेरे सगे बाप। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ। आप किस नक्शे की बात करते हैं? नक्शा वक्शा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो नक्शा नहीं मिलेगा? अगर नक्शा नहीं मिलेगा तो तुम सबों का चेहरे का नक्शा। बिहारी लाल, ये लड़की हद से ज्यादा बोलती है, इसकी जुबान कैंची जैसे चल रही है, इसको पकड़ ले और घसीट कर ले चल मेरे राजमहल में। निर्भय सिंह, ज्यादा चीखोगे तड़पोगे ना तो हड्डी पसुड़ी तोड़ डालूंगा। बिहारी लाल, इसको जेल की सलाखों से बाहर लेकर आओ, तब इसको साले को हिंदी में बात करेंगे। देखो निर्भय सिंह, भरे दरबार में महाराज ने तुम्हें खुफिया खजाने का नक्शा दिया, वो खुफिया खजाने का नक्शा हमें चाहिए। दुर्गा सिंह,
हमेशा यही कहते आए हो, हमेशा मुझसे नक्शा ही मांगते आए हो। लेकिन एक बात आप तुम्हें बता दे रहा, 20 साल से इस जेल में बंद हूं, नक्शा मुझसे गुम हो गया है। मेरे पास नक्शा नहीं है। नक्शा गुम हो गया? गायब हो वो गया। भी जेल की सलाखों में नक्शा गुम हो गया। तू तो नहीं गुम हो गया, तू तो जिंदा है ना। अगर तू जिंदा है तो नक्शा तो मिल ही जाएगा, इसलिए नक्शा तुझे देना। मेरे पास नक्शा नहीं है, नहीं है दुर्गा सिंह, नहीं है। मजबूर हूं कि जुल्म की जंजीर में बंधा हूं। और अगर माँ का दूध पिया है तो माँ का दूध पिया है दुर्गा सिंह तो एक जुल्म की जंजीर से आजाद कर दे। अगर मैं तुझे छठी का दूध नहीं याद दिला दिया तो मेरा भी नाम निर्भय सिंह नहीं है। तू तो क्या, तेरा खानदान दुर्गा सिंह का रोमा नहीं। दुर्गा! एक बार खोल कर देख, रोमा की बात करता है, हम तुझको नक्शा तो तुझे देना ही पड़ेगा। नहीं देगा बिहारी लाल, मार साले को 50 अंतर। हरामखोर बनता कहीं का, हरामखोर अंधा होकर के हंटा चलाता है। मारत तो है उस साले मार रहा था कि तुझे साले। प्यारी लाल, जल्लाद को बुला करके लाओ। जल्लाद हाजिर हो। कहिए मेरे आका, किस लिए कालो जल्लाद को याद किया गया है? जल्लाद, कहिए। तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारे टांगे भर गई हैं। क्या करें, अब बूढ़े तो होना ही है एक दिन। जल्लाद, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये जो साला ये साला गंध पा दिया यहाँ पे। कल वो तुम्हारे साइड में खड़ा है, उसको ले जाओ, इसकी दोनों आंखें निकाल दो। निकाल कर वापस आओगे तो दरबार से तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। लाइए, मैं ले जा रहा हूं इसी वक्त इसको जंगल की तरफ, और कुछ ही समय में आपके समझ इसके दोनों आंखें लेकर आ रहा हूं। चलो जंगल की तरफ। साले कहाँ खड़ा है रे? हरामखोर, उसके ऊपर लात चलाना चाहिए, तुम साले हमारे ऊपर भाग लिया। वही के ऊपर तो मार रहा है। हरामखोर के बच्चे। बिहारी लाल,
बहुत अच्छा काम बन गया। हाँ बन गया। और जिस दिन वो खुफिया खजाने का नक्शा हमारे हाथों में आ जाएगा, तुम्हारे हाथ में उस दिन भाई इस मुल्क का बहुत बड़ा धनवान इंसान बन जाऊंगा। धनवान इंसान बनेगा मरे जा सर चोर, महाराज बनेगा मरे जा तो हाँ ख्वाब साले पूरा ना हो पाए। चल रहे वो कैसे और जैसे करी हो मंत्री बेटवा, यही साले चोर की बात बताई था। अरे जैसे करी हो मंत्री बेटवा और तुम्हारे आगे उतरू, जैसे करी हो मंत्री बेटवा जैसे करी हो मंत्री बेटवा तुम्हारे लागे उतरू, जैसे चट्टान सिंह, आज कितनी खुशी की बात है। खुशी की बात। जिस बच्चे को मैंने शेर से बचाया था, जिसका नाम फूल सिंह रखा हूँ, आज मेरा बेटा फूल सियाना हो गया है। आओ बेटे फूल के आने का हम इंतजार करते हैं। बैठिए। पिताजी, ये आपके बेटा फूल सिंह आपसे एक बात कहने के लिए आया। पिताजी, बैठे बैठे ऊब गया हूँ, इसलिए आपकी इजाजत लेने आया हूँ। हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए, हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए, करने आखेट जंगल में जाऊंगा मैं। हे पिताजी हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए, करने आखेट जंगल में जाऊंगा मैं, करने आखेट जंगल में जाऊंगा मैं। आप चिंता पिताजी नहीं कीजिए, आप चिंता पिताजी नहीं कीजिए, हे पिता शाम तक लौट आऊंगा मैं। आप चिंता ब्यूटीफुल, जाओ बेटा हमारे सुभद्र के हरी, और करके आखेट जंगल से आना चले। जाओ बेटा हमारे
अपना दिल बहलाओ, लेकिन याद रहे सूर्य अस्त होने से पहले अड्डे पर वापस आ जाना। बेफिक्र रहिए आप, मैं आपका बेटा हूँ और मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जाओ बेटी, इजाजत है। ये दोनों को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये दोनों को छोड़ो और चट्टान से मेरे बेटे फूल के साथ जाओगे और मेरे फूल का रक्षा करना, कोई आंच ना आने पाए, बराबर ख्याल रखना। ये है हमारा बेटा फूल, जंगल की ओर गया है शिकार खेलने, दिल को बहला करके सूर्य अस्त होने से पहले अड्डे पर वापस आ जाएगा। लेकिन आज मैं काफी दिनों से खोज करता हूं उस निर्भय सिंह का, लेकिन निर्भय सिंह नजर नहीं आया। और जब तक तो नक्शा कुंदन सिंह हासिल नहीं करेगा, जब तक चैन से नहीं बैठेगा। जय मां भवानी, जय मां आज मेरा बेटा शयाना हो गया है और जिसका नाम मैंने रखा है रूप सिंह। मेरा बेटा रूप सिंह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होनहार है। खैर, मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। बात क्या है, ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम का ना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है और देखता क्या हूँ कि इनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। माँ, हाथ जोड़ विनती करूं, चरण नवा और चिंता है किस बात की, बता दो मेरी माँ। चिंता है, चिंता बोलो माँ, बात क्या है? क्योंकि आज आप इतना गमगीन, आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, बात क्या है? बेटा, दरअसल बात ऐसी है कि आज मुझे तेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है और बस उन्हें याद करके मैं उदास हो गई।
माँ, आज तक मैंने आपसे पिताजी के बारे में जिक्र नहीं किया है, और जब भी जिक्र किया है तो आप कोई ना कोई बहाना करके टाल देती थी। मैं पिताजी के बारे में फिर जिक्र नहीं करता था, क्योंकि आपसे माँ की ममता, पिता का प्यार मुझे मिलता रहा। लेकिन आज आपने पिताजी की याद दिलाकर फिर मेरे आंखों में आंसू ला दिए। बोलो माँ, आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कौन हैं, इस दुनिया में जीवित भी हैं या नहीं है। बेटा रूप सिंह, तेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रमगढ़ राज्य की सेना के सेना नायक, जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह। चुप हो जाइए मैया। परंतु क्यों? क्योंकि आप जानती हैं कि सेनापति निर्भय सिंह सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है। अगर किसी को यह मालूम हो गया कि हम सेनापति निर्भय सिंह के परिवार के सदस्य हैं, तो जिस तरह उनके हाथों में जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया गया है, उसी तरह हमें और तुम्हें भी जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। हाँ माँ, मैं बैकी बैकी बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हम ही नहीं, इस विक्रमगढ़ के लोग भी कह रहे हैं कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किसी और ने नहीं, सेनापति निर्भय सिंह ने किया है। और मैं कोई खूनी और कतली का बेटा नहीं हो सकता। कह दीजिए कि यह बात झूठ है। बेटा, तेरे पिताजी कभी किसी का कत्ल नहीं कर सकते हैं। जरूर उन्हें किसी ने अपनी जाल में फंसाया है मेरे लाल। जाल में? हाँ बेटा। सच्चाई क्या है माँ? अगर इस पूरे विक्रमगढ़ राज्य के अंदर मुझे किसी पे शक है ना, तो वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रमगढ़ राज्य का महामंत्री दुर्गा सिंह, जो आज इस विक्रमगढ़ राज्य का महाराज बन बैठा। हो ना हो, जरूर ये खून व कत्ल उसी ने किया होगा, और जिसमें तेरे पिताजी को फंसा दिया गया। मतलब कत्ल किसी और ने किया और सजा मेरे पिताजी काट रहे हैं। माँ, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी चरणों की सौगंध में खाकर कह रहा हूं। और मंत्री दुर्गा को मारू अपनी जान से, मंत्री दुर्गा ले आऊंगा तेरे चरणों की सौगंध, और मैं खाकर कहूँ मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं। तेरे चरणों की सौगंध, और मैं खाकर कहूँ मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं। मां, तुम्हारे चरणों की सौगंध है, जब तक मंत्री दुर्गा सिंह का नामो निशान इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक कि आपका बेटा आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। गया है मेरा बेटा अपने पिताजी की तलाश में, और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करूं। खबरदार!
तुम हुक्म जानना चाहते हो? महाराज दुर्गा सिंह का आदेश है, इसको साले को मारूंगा, इसकी दोनों आंखें निकाल के ले जाऊंगा, तुम्हें 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। इसलिए मैं इसको ज्यादा उतावले ना हो, नहीं देख लो, अगर खाली इशारा हो गया ना तो खोपड़ी के परखच्चे उड़ जाएंगे। तो महाराज विक्रम सिंह ने हुक्म दिया, क्यों? महाराज दुर्गा सिंह का आदेश है, दुर्गा सिंह, इसके दोनों आंखें निकाल के ले जाऊंगा, तुम्हें 50,000 इनाम मिलेगा। अरे जल्लाद, अगर तुम इनको हमारे हवाले कर दो तो हम तुमको 1 लाख रुपया देंगे। इसको तुम्हारे हवाले कर दो? 1 लाख रुपया। कालू जल्लाद मौके का फायदा उठाएगा, इसको छोड़ देता हूँ, इससे 1 लाख रुपए लूंगा, जाकर जंगल में किसी शेर और चीते का आंखें निकालूंगा, महाराज दुर्गा सिंह के समझ पेश करूंगा, वहाँ 50,000 रुपए लूंगा, फिर तो मेरे पास 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे। तो ये लीजिए, मैं छोड़ दूंगा, रुपया दीजिए। हाँ? रुपया, पैसा नगद नहीं है भैया हमारे पास। नगद तो तई हम उधार कर तो नहीं ना, हम नगद ही काम करते हैं। ये सहूलियत है हमारी, जो तुम्हारी हम जान भी बख्श रहे हैं और तुमको 1 लाख रुपया भी दे रहे हैं। जाते जाते अपना पता बताते जाओ, 24 घंटे के अंदर 1 लाख रुपया पहुंच जाएगा। पता बिंदागंज जानते हो? सुना है। सुना है। बिंदागंज से जब तेल की तरफ जाओगे साधा नहर मिलेगा। तेल की तरफ जाएंगे? हाँ, बिंदागंज से जब नहर पकड़कर तेल की तरफ जाओगे आप बोले हो। तो उसी नहर के बगल में एक बंगला छाया हुआ धरा है और वहीं काला काला टीना टंगा है। किसी से पूछ लेना कि हमको कालू जल्लाद से मिलना है, वहीं हम जुटे रहते हैं आँख कलेजा निकालने में। समझ गए समझ गए। जाओ अच्छा जाओ, पहुंच जाएगा पैसा। पहुंचा देना, जरूरत हो तो बताना। हाँ ठीक। ये क्या हाथ है ना भेजो, या धाय धाय आँखी दिखाए रहा हमका, और नहीं हूँ आई है अकेले नहीं, यही के हाथ है भेजो ननका। ये ननकवा लौंडा तुम्हारा सही, आ जाओ मैं चल रहा हूँ। वाह बच्ची वाह, आज मुझे अंधा होने से बचाया है। हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है बच्चे, बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं बाबा, इसमें एहसान की क्या बात है। इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते हमारा जो भी फर्ज था हमने अदा। लेकिन आप कौन है बाबा? ये जुल्म की जंजीर में जकड़े हुए ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सजा महाराज दुर्गा सिंह ने सुनाकर तुम्हारी दोनों आंखें निकलवाने के लिए तुम्हें जल्लाद के हाथ सौंप दिया? बच्चे, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है और ना ही कोई गुनाह हुआ है हमसे। निर्दोष हैं हम, निर्दोष होकर के भी सजा काट रहा था। 20 साल से बंद जेल में हमें फंसा दिया है दुर्गा सिंह ने। कातिल तो दुर्गा सिंह है, मैं तो निर्दोष हूँ, लेकिन फिर भी जुल्म की जंजीर में बंधा हूँ 20 साल से। साथियों खोल दो। लो बाबा, उड़ते हुए पंछी की तरह आजाद हो गए। अब ऐसी हालत में कहाँ जाओगे? अब तो दिल के अंदर एक ही तमन्ना है, सिर्फ उस दुर्गा सिंह से अपना बदला चुकाना, सच्चाई को सामने लाना। क्योंकि राज्यवासी यही जानते हैं कि महाराज का कातिल निर्भय सिंह है, लेकिन मैं नहीं हूं।
कातिल दुर्गा सिंह। मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूँ बाबा। अगर बदले की भावना है दिल में तो लो बाबा, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट आपके लिए। भवानी आपकी रक्षा करे बाबा। शाबाश बच्चे, मेरी मदद किया है और दुश्मन से टकराने के लिए बंदूक और ये गोलियां भी दिया है। लेकिन बच्चे, तुम्हारा शुभ नाम क्या है और किसके बेटे हो तुम? कहाँ के रहने वाले हो? बाबा मेरा नाम फूल सिंह है। फूल सिंह। डकैत हैं हम पेशेवर। रही बात पिताजी की, तो मेरे पिताजी का नाम डाकू कुंदन सिंह है। ओह, तो तुम डाकू कुंदन सिंह के बेटे डाकू फूल सिंह हो? हाँ बाबा। बेटा हो डाकू के बेटे, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर इंसानियत मानवता है। बच्चे, आज तुम्हें देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। अगर आज मेरे लगते जिगर मेरे पास होते तो तुम्हारे ही उम्र के और तुम्हारे कद के होते। लेकिन अफसोस इस बात का, न जाने वो बच्चे कहाँ हैं भी या नहीं। नहीं बाबा, अपने बच्चों के लिए अपनी जुबान से ऐसी बात ना निकालो बाबा। ऊपर वाले से दुआ करो कि तुम्हारे बच्चे जहाँ कहीं भी हों सलामत हो। बाबा सब ठीक हो जाएगा। बच्चे, एक बात कहें? कहो बाबा। मेरे बेटे हमसे बिछड़ गए हैं, बेटों के प्यार से वंचित हूँ मैं, तड़प रहा हूँ बेटों के प्यार के बगैर। लेकिन आज के बाद मैं तुमसे अपने बेटे का प्यार पाना चाहता हूँ, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ। आज के बाद तुम मेरे धर्म के बेटे हो। बाबा आपने मेरे दिल की बात छीन ली। आपने मुझे धर्म का बेटा बनाया है, तो मैं जुबान देता हूँ बाबा कि मैं बेटे का वो हर फर्ज निभाऊंगा जो एक बेटे का अपने बाप के प्रति होता है। शाबाश। अच्छा बाबा, मुझे देर हो रही है, क्योंकि देर से पहुंचूंगा और डांट खानी पड़ेगी। तो जाओ, डांट ना मिले, जाओ बेटा जाओ। अपना ख्याल रखना बाबा। ठीक है। और हाँ बाबा, जाते जाते एक हिदायत देता हूँ। कैसी हिदायत? यही बाबा कि जो हथियार अपने हाथों में उठाए हो, खबरदार बाबा, इसका इस्तेमाल कभी किसी गरीब, मजबूर, बेबस, लाचार इनके ऊपर मत करना बाबा, क्योंकि ये जब भी उठे इंसाफ के लिए उठे बाबा। सौगंध खाता हूँ कि उठेगी और चलेगी तो सिर्फ इंसाफ के लिए। किसी बेबस, लाचार या गरीब पर इसका इस्तेमाल कतई नहीं करूंगा। वाह नौजवान बच्चे, वाह, मुझे एक नया जीवन दिया है। दुश्मन से टकराने का मुझे एक रास्ता दिखाया है। डाकू का बेटा है लेकिन फिर भी इंसानियत क्या करने। और आज मैं बिल्कुल आजाद हो गया हूं। और दुर्गा सिंह महाराज का कातिल हरामजादी, तूने मुझको कहीं का नहीं छोड़ा। और निर्मला, कहानी की शुरुआत यानी नंबरिंग तूने की थी। अब देख कहानी के गाइड मैं किस तरह करता हूं। अब तुम दोनों की खैर नहीं है। और आज तक मेरा नाम था निर्भय सिंह, निर्भय, लेकिन मर गया सेनापति निर्भय सिंह। आज के बाद मैं अपना नाम बदल दूंगा। जो एक जंगल का शेर होगा, इन बिहारों का राजा, और जिसका नाम होगा डाकू बागी सूर्या। डाकू बागी सूर्या, सूर्या बनूंगा और मिटा दूंगा राष्ट्र दरिंदों को। जय मां भवानी। बिहारी लाल, अपने राज दरबार में एक जगह खाली है। कौन सी जगह सरकार? वह है